इस समय सामान्य उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत दिखाई दे रही है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी सफलता से खुश नहीं है और आपकी प्रगति को रोकने के लिए लगातार अवसर तलाश रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्यक्ति कोई बहुत दूर का नहीं बल्कि आपके आसपास रहने वाला ही हो सकता है। वह आपकी खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर परेशान होता है, आपकी उपलब्धियों को देखकर तुलना करता है और आपके परिवार के शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम उन संकेतों को समझेंगे जिनसे आप ऐसे व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं और खुद को उसकी नकारात्मक सोच तथा गलत इरादों से सुरक्षित रख सकते हैं। ध्यान रखिए, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बार बार आने वाली रुकावटें, बिना वजह होने वाले विवाद, अचानक बढ़ता तनाव, आर्थिक दबाव और रिश्तों में पैदा हो रही गलतफहमियां हमेशा किसी एक व्यक्ति की साजिश का प्रमाण नहीं होती। कई बार परिस्थितियां, गलत फैसले और आपसी संवाद की कमी भी इन समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए किसी पर बिना प्रमाण आरोप लगाने के बजाय संकेतों को समझना और सावधानी रखना सबसे जरूरी है। फिर भी यदि आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी खुशियों से परेशान है, आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है या जानबूझकर आपके रिश्तों में गलतफहमी पैदा करता है, तो आपको उससे उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। आज मैं आपको ऐसे ही संकेतों के बारे में बताऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि मानसिक रूप से मजबूत रहकर आप ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों से कैसे। आपके जीवन में एक ऐसी महिला मौजूद है जो आपके प्रति इतनी अधिक नफरत और जलन अपने मन में रख चुकी है कि आपकी तरक्की, आपकी खुशियां और आपका सुख उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो आपको कमजोर करने, आर्थिक रूप से परेशान करने और आपके जीवन में लगातार बाधाएं खड़ी करने की कोशिश कर रही है। आखिर ये महिला कौन है? आपकी इससे ऐसी क्या दुश्मनी है? इसका नाम क्या हो सकता है? और आखिर ये आपके खिलाफ किस तरह की चालें चल रही हैं? आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूं। आज की ये बात कोई सामान्य बात नहीं है। ये ऐसा खुलासा है जिसे शायद आप लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन कभी किसी ने आपके सामने स्पष्ट शब्दों में नहीं रखा। आज मैं आपके सामने हर संकेत, हर परिस्थिति और हर सच्चाई को खोलकर रख दूंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इसे बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, जो सबसे बड़ा खुलासा आपके लिए छिपा हुआ है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि कुंभ राशि वालों के जीवन में इस समय परिस्थितियां बेहद संवेदनशील बनी हुई हैं। ये ऐसा समय है जब आपको अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। आपका एक गलत फैसला, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा या किसी व्यक्ति को अपनी निजी बातें बताना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को तैयार करने से पहले मैंने आपकी राशि, ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय के संकेतों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश की है। जो परिस्थितियां सामने आती हैं वे आपको भी सावधान करने वाली हैं, क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली, क्योंकि हनुमान जी का स्मरण मन को शक्ति देता है और कठिन समय में साहस बनाए रखने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और इन सवालों का जवाब आपको किसी और से नहीं बल्कि खुद अपने अनुभवों से देना है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है, परिवार के लोग हंसते बोलते बैठे होते हैं, वातावरण अच्छा होता है और अचानक किसी छोटी सी बात पर माहौल खराब हो जाता है? क्या कभी मामूली बात इतनी बड़ी बन जाती है कि घर के लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिन्हें बाद में सोचकर पछतावा होता है? अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इसे तुरंत किसी रहस्यमय शक्ति का प्रमाण मानने के बजाय अपने घर के तनाव, बातचीत और आसपास के लोगों के व्यवहार को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार असली कारण वहीं छिपा होता है।
क्या ऐसा भी हो रहा है कि आपके घर में अचानक कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और देखते ही देखते अस्पताल के चक्कर शुरू हो जाते हैं, दवाइयों, जांच और इलाज पर लगातार पैसा खर्च होने लगता है और आपके मन में यही सवाल उठता रहता है कि आखिर इतनी बड़ी परेशानी अचानक कहां से आ गई। क्या ऐसा भी होता है कि आप किसी काम को पूरा करने के लिए महीनों या वर्षों तक मेहनत करते हैं, अपना पूरा समय और ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन जब सफलता आपके बिल्कुल करीब आती है तो अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं और बना बनाया काम बिगड़ जाता है। मेहनत पूरी होती है लेकिन परिणाम हाथ नहीं आता और आपको सिर्फ निराशा मिलती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां बार बार सामने आया, लेकिन जब आपको स्वयं सहारे की जरूरत पड़ी तो वही लोग धीरे धीरे आपसे दूर हो गए। आपने किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी नींद तक छोड़ी, अपने सुख को पीछे रखा और हर संभव कोशिश की, लेकिन बदले में आपको निराशा या विश्वासघात मिला। यही अनुभव इंसान को भीतर से मजबूत भी बनाता है और यह सिखाता है कि हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और अपने मन की बात जरूर बताइए। लेकिन किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर अपना दुश्मन समझने की गलती मत करिएगा। दोस्तों, आपके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने का सपना देखा है और आपके भीतर उन सपनों को पूरा करने की क्षमता भी है। कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर का कोई व्यक्ति नहीं बल्कि हमारा अपना डर, तनाव, गलत निर्णय और नकारात्मक सोच बन जाती है। जब लगातार असफलताएं मिलती हैं तो हमें लगता है कि कोई जानबूझकर हमारी राह रोक रहा है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी दिखाई देती है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगते हैं, परिवार के लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा होती हैं, खर्च बढ़ता जाता है और जरूरत पड़ने पर कर्ज लेना पड़ता है। धीरे धीरे इंसान को लगता है कि जीवन से खुशियां ही गायब हो गई हैं। कभी आपकी पसंद की चीज भी सामने रख दी जाए तो मन पहले जैसा प्रसन्न नहीं होता। अगर आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो इसे किसी रहस्यमय शक्ति का निश्चित प्रमाण मानकर डरने के बजाय अपनी वास्तविक परिस्थितियों को समझना शुरू कीजिए। अपनी आर्थिक स्थिति को देखिए, अपने रिश्तों में संवाद बढ़ाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और उन लोगों से दूरी बनाइए जिनका व्यवहार लगातार आ रही हैं तो अपने अनुभव के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि बीमारी, आर्थिक परेशानी या किसी काम में असफलता को तुरंत किसी व्यक्ति की साजिश या किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण नहीं मानना चाहिए। इन परिस्थितियों के पीछे स्वास्थ्य, तनाव, आर्थिक स्थिति, गलत फैसले या दूसरी व्यावहारिक वजहें भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं उन भावनात्मक संकेतों की जिन पर आपको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। क्या कभी आपके भीतर बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है? क्या छोटी सी बात पर आपका धैर्य जवाब देने लगता है? कभी आप किसी अपने से बेहद कड़वी बात कह देते हैं और बाद में खुद ही पछताने लगते हैं? क्या आपके घर के बच्चे भी पहले की तुलना में ज्यादा चिड़चिड़े दिखाई दे रहे हैं? क्या रात में आपकी नींद बार बार टूटती है? क्या अचानक आधी रात को आंख खुल जाती है और दिल तेज धड़कने लगता है, शरीर पसीने से भीग जाता है या किसी अनजाने डर का एहसास होने लगता है? इन चीजों को नजरअंदाज करने के बजाय अपने तनाव, नींद और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। अगर ऐसी परेशानियां लगातार बनी हुई हैं तो परिवार के भरोसेमंद लोगों से बात करें और जरूरत पड़ने पर किसी योग्य डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि आपकी शांति और आपका स्वास्थ्य किसी भी अंधविश्वास से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं तो कभी हमें कठिन समय से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब लगातार परेशानियां आने लगती हैं तो इंसान के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसी वालों, इस समय आपके आसपास किसी ऐसी महिला का व्यवहार आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है जो आपकी सफलता से खुश नहीं है,
आपकी उपलब्धियों को देखकर जलन महसूस करती है या आपके रिश्तों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि केवल राशि या किसी अनुमान के आधार पर किसी महिला पर तंत्र मंत्र, साजिश या नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाना सही नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आपको परेशान कर रहा है तो उसके वास्तविक व्यवहार और प्रमाणों को देखिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए और जरूरत पड़ने पर परिवार या उचित कानूनी सहायता लीजिए। यही समझदारी आपको डर से नहीं बल्कि मजबूती के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगी। ये महिला आपकी मुस्कान, आपके घर की शांति और आपके परिवार की खुशियों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। आपकी मेहनत, आपके काम धंधे, आपके बच्चों की प्रगति और परिवार के बीच बने अच्छे संबंधों से उसे परेशानी हो सकती है। यहां तक कि आपके घर के धार्मिक वातावरण और आपकी आस्था को लेकर भी वो नकारात्मक बातें फैलाने की कोशिश कर सकती है। यही वजह हो सकती है कि आपको अपने जीवन में कई चीजें उलझी हुई महसूस हो रही हो। लेकिन आखिर ये महिला कौन है, इसका नाम क्या है, ये आपके जीवन में कहां से आई और इसके व्यवहार को पहचानने के बाद आप खुद को इससे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इन सभी बातों को समझना जरूरी है। इसलिए जल्दबाजी में किसी व्यक्ति का नाम लेना या किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले उन परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए जो वास्तव में आपके सामने घट रही हैं। कई बार हम किसी परेशानी के पीछे किसी व्यक्ति या किसी रहस्यमय शक्ति को जिम्मेदार समझ लेते हैं, जबकि उसके पीछे तनाव, पारिवारिक विवाद, आर्थिक दबाव या स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं। इसलिए हर संकेत को समझदारी से देखना जरूरी है। मान लीजिए रात के समय आपके घर के बाहर कोई नींबू, नारियल होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने अपने घर में आने जाने की पूरी आजादी दी, जिसके साथ आपने अपनी निजी बातें साझा की, अपनी योजनाएं बताई, अपने सपने बताएं और अपनी कमजोरियां तक उसके सामने रख दी। शुरुआत में वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक दिखाई देता है, आपकी मदद करता है, आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है और आपको लगता है कि इससे ज्यादा भरोसेमंद इंसान शायद ही कोई हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्थिति मजबूत होती है, आपकी तरक्की बढ़ती है या आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि आती है, उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो आपकी सफलता की तारीफ करने के बजाय आपकी तुलना दूसरों से करने लगता है, आपकी उपलब्धियों को छोटा बताने लगता है और आपके सामने ऐसी बातें कहने लगता है जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो। यही वो जगह है जहां आपको सावधान होने की जरूरत है। जलन और नकारात्मक सोच का सामना करने के लिए किसी पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाना जरूरी नहीं है। व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार को पहचानना ही काफी है। अगर कोई बार बार आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचाता है, आपके रिश्तों में गलतफहमी पैदा करता है, आपकी सफलता से परेशान होता है या आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है, तो उससे उचित दूरी रखना ही समझदारी है। यह विश्वासघात जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपनी सीमाएं तय कीजिए, अपनी निजी जानकारी हर किसी से साझा मत कीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। लेकिन रुकिए, अभी वो सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है जिसका आपको इंतजार है। अभी तक हमने केवल उन संकेतों और व्यवहारों की बात की है जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। असली सवाल अभी भी यही है कि आखिर वो महिला कौन हो सकती है, उसकी पहचान कैसे समझें और किन बातों से यह पता चलेगा कि कोई व्यक्ति वास्तव में आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। अगर आपको ऐसी जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। क्योंकि अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं, धागा, कागज की पोटली या कोई दूसरी अजीब वस्तु दिखाई देती है। ऐसी वस्तु देखकर तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि किसी ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र किया है। हो सकता है वो किसी सामान्य धार्मिक प्रथा से जुड़ी वस्तु हो, किसी व्यक्ति ने रास्ते में फेंकी हो या किसी अन्य कारण से वहां पड़ी हो।
लेकिन अगर ऐसी चीजें बार बार आपके घर के आसपास दिखाई देती हैं और आपको किसी व्यक्ति पर वास्तविक संदेह है, तो अकेले डरने के बजाय परिवार के लोगों को बताइए और जरूरत पड़ने पर उचित सुरक्षा उपाय कीजिए। अब दूसरा संकेत समझिए। क्या पिछले कुछ महीनों से आपके घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के तनाव बढ़ गया है? क्या परिवार के सदस्य छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं? क्या सुबह उठते ही मन भारी रहता है और घर का वातावरण पहले जैसा खुशनुमा नहीं लगता? अगर ऐसा है तो इसे केवल नकारात्मक शक्ति का प्रभाव मानने के बजाय यह भी देखिए कि कहीं परिवार में लगातार तनाव, आर्थिक चिंता, नींद की कमी या आपसी संवाद की समस्या तो नहीं चल रही। क्योंकि जब इंसान मानसिक दबाव में रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। तीसरा संकेत और भी महत्वपूर्ण है। क्या आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य पिछले कुछ समय से बार बार बीमार पड़ रहा है? क्या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगातार बनी हुई हैं? ऐसी स्थिति में किसी तांत्रिक क्रिया के बारे में सोचने से पहले योग्य डॉक्टर से जांच और उचित इलाज कराना सबसे जरूरी है। बीमारी का कारण अगर तुरंत समझ ना आए तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। कई स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए समय, जांच और विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन तीनों जीवन में दो ऐसी महिलाओं की भूमिका दिखाई देती है जो किसी न किसी रूप में आपके बेहद करीब हो सकती हैं। एक महिला ऐसी हो सकती है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे, आपके अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़ी रहे और आपकी खुशियों को अपनी खुशी समझे। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसी महिला भी हो सकती है जिसके व्यवहार से आपके जीवन में तनाव, गलतफहमियां और परेशानियां बढ़ सकती हैं। दोनों ही किसी न किसी रिश्ते या परिचय के माध्यम से आपके जीवन से जुड़ी हो सकती हैं और दोनों को पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति आपके जीवन में सकारात्मकता, सहयोग और सुख लेकर आ सकता है, जबकि दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक सोच आपके लिए मानसिक परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आपको किसी के बहकावे में आकर फैसला नहीं करना है, बल्कि उसके व्यवहार को ध्यान से समझना है। अगर आपने केवल मीठी बातों के आधार पर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि किन लोगों से सावधान रहना चाहिए और कौन से लोग वास्तव में आपके लिए शुभ चिंतक हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले उस बात को समझिए जो आपके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है, और वो है आपका किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। दोस्तों, शनिदेव को न्याय और कर्म का प्रतीक माना जाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलते हैं और यही कारण है कि आपको अपने कर्म, अनुशासन और व्यवहार पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि से जुड़े किसी प्रभाव को लेकर आप चिंतित हैं तो डरने के बजाय अपने जीवन में अनुशासन बढ़ाइए। आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़िए, समय का सम्मान कीजिए, अपने लक्ष्य पर लगातार काम कीजिए और आलस्य को खुद पर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि जब इंसान अपने कर्मों से दूर होता है तो छोटी छोटी परेशानियां भी उसे बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं। वहीं जब व्यक्ति नियमित जीवन जीता है और मेहनत करता है तो कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ती है। अब बात करते हैं आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी की, और वो है अंधा भरोसा। इस दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना हमेशा सही नहीं होता। हम अक्सर रिश्तों के नाम पर यह मान लेते हैं कि यह मेरा मामा है, सुरक्षा और निजी सीमाओं का हिस्सा है। लेकिन केवल शक के आधार पर किसी रिश्तेदार या परिचित को दोषी ठहराना आपके रिश्तों को और खराब कर सकता है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण आपके घर में बार बार गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, परिवार के लोग एक दूसरे से नाराज रहने लगे हैं, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद में बदल रही हैं और रिश्तों में दूरी बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की बातों और उसके व्यवहार को शांत दिमाग से समझिए। कौन किसके सामने क्या कह रहा है, कौन बार बार गलतफहमी पैदा कर रहा है और कौन आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहा है, इन बातों पर ध्यान दीजिए। यही वास्तविक संकेत हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि कौन आपके लिए सही है और किससे आपको उचित दूरी बनाए रखने की जरूरत है।
याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति किसी से डरना नहीं, बल्कि अपने विवेक, अपने कर्म और अपनी समझदारी पर भरोसा करना है। घर का वातावरण धीरे धीरे खराब होने लगता है, व्यापार में अचानक मंदी दिखाई देने लगती है और व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि आखिर जो जीवन कुछ समय पहले तक ठीक चल रहा था उसमें इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया। लेकिन दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों के पीछे हमेशा किसी व्यक्ति की साजिश या किसी नकारात्मक शक्ति को जिम्मेदार मानना जरूरी नहीं है। कई बार आर्थिक दबाव, गलत फैसले, परिवार के बीच संवाद की कमी और लगातार बढ़ता तनाव भी जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए सबसे पहले वास्तविक कारणों को समझना जरूरी है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे घरों में कई बार लोग अनजाने में अपनी निजी बातें दूसरों के सामने साझा कर देते हैं और बाद में वही जानकारी परेशानी का कारण बन जाती है। खासकर घर की महिलाएं या पुरुष कई बार खुशी के उत्साह में परिवार की छोटी बड़ी बातें पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दोस्तों को बता देते हैं। आज घर में क्या बना, पति ने क्या उपहार दिया, बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है या भविष्य में क्या योजना बनाई जा रही है, ऐसी बातें हर व्यक्ति को बताना जरूरी नहीं है। जब आप अपनी निजी जिंदगी की हर जानकारी दूसरों के सामने रखते हैं तो सामने वाला आपके जीवन की परिस्थितियों को समझने लगता है और आपकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए अपनी खुशियों को छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर बात हर व्यक्ति के साथ साझा करने की आदत जरूर छोड़ देनी चाहिए। अगर आपके पति ने आपको कोई उपहार दिया है तो उसकी खुशी अपने तक रखना भी उतना ही सुंदर है। अगर घर में कोई बड़ी उपलब्धि हुई है तो उसे हर व्यक्ति के सामने साबित करने, ये मेरा चाचा है, ये मेरी बुआ का बेटा है या ये मेरा बहुत पुराना परिचित है, इसलिए ये कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा। इसी भरोसे में हम अपने घर की निजी बातें, भविष्य की योजनाएं, आर्थिक स्थिति और अपने मन की कमजोरियां तक दूसरों के साथ साझा कर देते हैं। लेकिन समय के साथ लोगों का व्यवहार बदल सकता है। जब आपकी मेहनत रंग लाने लगती है, जब आप अपना घर बना लेते हैं, नई गाड़ी खरीद लेते हैं या आर्थिक रूप से पहले से बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी उपलब्धि से प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ लोग तुलना और ईर्ष्या करने लगते हैं। वे आपके आत्मविश्वास को घमंड समझ सकते हैं और आपकी मेहनत को भाग्य का परिणाम बताकर आपकी सफलता को छोटा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की जलन को पहचानने का सबसे सही तरीका उसके वास्तविक व्यवहार को देखना है, केवल उसकी बातों को नहीं। ये बात भी ध्यान में रखिए कि जो व्यक्ति आपके सामने बहुत ज्यादा मीठा बोलता है या हर बात में आपकी हां में हां मिलाता है, उसे सिर्फ इसी वजह से दुश्मन मान लेना भी सही नहीं है। हो सकता है वो वास्तव में आपका शुभचिंतक हो। इसलिए किसी पर संदेह करने से पहले उसके व्यवहार, उसके काम और उसके इरादों को लंबे समय तक देखना जरूरी है। दोस्तों, तंत्र मंत्र या काले जादू के नाम पर लोगों में अक्सर बहुत डर पैदा किया जाता है और कई बार सामान्य वस्तुओं को देखकर भी लोग घबरा जाते हैं। इसलिए अगर कभी आपको अपनी फोटो, कंघी, बाल या आपकी कोई निजी वस्तु किसी दूसरे के पास दिखाई दे तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि उसका इस्तेमाल किसी नकारात्मक क्रिया के लिए किया गया है। इसी तरह काली मिर्च, काले तिल, काली उड़द या दूसरी सामान्य वस्तुएं भी अपने आप में किसी गलत क्रिया का प्रमाण नहीं है। आपको डरने के बजाय व्यावहारिक सावधानी रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति